स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी कीर्तनादैः दारं तारं करणविरसं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लवी वल्लभं नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आयतीनाम् अरविन्दलोचनम् व्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनिः दध्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममङ्गलम्। कल ब्रह्मवेला अरुणोदय से भी दूर है। ब्रज की एक शोभा देखो कि वहाँ की प्रत्येक अंगना अपने घर में बिना किसी संकोच के अरविंद लोचन कमल नयन श्याम सुंदर का गान कर रहे हैं। ये कोई शास्त्रीय प्रेरणा नहीं है, माने किसी ने कोई कानून बना दिया हो, कोई शास्त्र का विधान हो तो तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, सो नहीं। उनके हृदय में स्वतः की प्रीति है। तो प्रीति संगीत के उद्गार के रूप में, जैसे जो हम खाते हैं ना उसकी डकार आती है, ऐसे गोपियां जिसके प्रेम में मगन रहती हैं, वो मन रहता है प्रेम में मगन और उसकी डकार आती है गाना। जिसके हृदय में प्रीति होती है उसकी वाणी में सहज संगीत का उदय हो जाता है। जिसके हृदय में प्रेम होता है उसकी चाल में सहज स्वभाव से नृत्य का उदय हो जाता है। नाचना ये प्रेम की चाल है और गाना ये प्रेम की आवाज है। तो देखो उद्गायती ना, उत जो उपसर्ग है इसका प्रयोग करके सुखदेव जी ये बताते हैं कि कोई धीरे धीरे चोरी चोरी नहीं गा रहे। घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील, जाति सब श्री कृष्ण के प्रेम में बोल के सब गा रहे हैं। ये नहीं कि मन में गुनगुना रही हैं और कोई पूछे कि क्या गा रही हो तो कह दें कि सनातन धर्म का गीत गा रहे हैं, ना? बिल्कुल साफ साफ बुद्ध गायत्री नाम। अच्छा, किसका गान कर रही है? ये अच्छे काम को जब आदमी छिपाने लगता है ना तब विघ्न आता है। चोरी छिपा के की जाती है। सत्संग में जाते हैं और छिपा के जाने लग जाए तो जिस दिन पता चलेगा उस दिन विघ्न पड़ेगा। अरे कोई चोरी करने जाते हैं, खुलेआम जाओ सत्संग में। ये तो बड़े गौरव की बात है, छाती खुला के सिर उठा के कहाँ जा रहे हैं? बहुत बढ़िया काम, सत्संग करने जा रहे हैं। तो कृष्ण से प्रेम करना, हम अपने सैया से नेहा लगे हुए, हमार कोई क्या करेगा? हमारे गांव की बोली है भाई, हमारे गांव में ऐसे ही बोलते हैं, हमारे सैया अपने सैया से नेहा लगे हुए, हमार कोई क्या करेगा?
तो प्रेम करो। तो किससे प्रेम करते हैं? देखो गा रही हैं, अरविंद लोचनम। ससुर जी की भी नींद टूटी, सास जी की भी टूटी, माँ बाप भी जगे, बोले गोपी क्या करे, गा रही है किसको? अरविंद लोचन श्याम सुंदर को। तो वो भी गाने लगे, क्योंकि उनकी चित्त में कृष्ण से प्रेम है ना। ये थोड़ी है कि सो कौन भटू जो लटू नहीं कीनी। ऐसा कौन है ब्रज में महाराज जो लट्टू नहीं हो गया श्याम सुंदर पर। बिहारी का एक दोहा है, किसी न गोकुल कुल बधू यही न काहि सिख दीन, कौने तजी न कुल गली होए मुरली सुरलीन। देखो दोहा की छटा भी देख लो। तो हिंदी भाषा में इतना अपना भाव इतनी मधुरता के साथ प्रकट कर लेते हैं। किसी न गोकुल कुल बधू, गोकुल में कुलीन बधुएं कितनी नहीं थी, माने सब कुलीन थे। और यही न काहे सिख दीन, और किसने किसको शिक्षा नहीं दी कि देखो श्याम सुंदर को मत देखना, उसके रास्ते में मत आना, उससे मत मिलना, नहीं तो सब छूट जाएगा। सबने सबको शिक्षा दे दी। और कौने तजी न कुल गली होए मुरली सुरलीन, मुरली के स्वर में लीन होकर के किसने अपने वंश का धर्म, अपने कुल का धर्म नहीं छोड़ दिया, माने सबने छोड़ दिया। तो सब खानदानी हैं और सबने सबको सिखाया, और सबने बंसी ध्वनि सुन करके, श्रवण करके अपने धर्म का परित्याग कर दिया। क्या आश्चर्य है। तो एक तो है ये ब्रजांगना, और गाती है किनको? अरविंद लोचन को। बड़ी बड़ी प्यार भरी, कोमल कोमल रस भरी जिनकी आंखें हैं, मधुमयी रसमयी लास्यमयी जिनकी आंखें हैं, और जब गाती है ना तो आके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर बोले कि लौकिक गान हुआ ये तो कोई वैदिक गान तो हुआ नहीं कि कोई शाम संगीत है, हाउ 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 है। आप लोगों ने कभी शाम संगीत सुना होगा, हाउ 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 गाते हैं। तो वैदिक तो नहीं हुआ ना, लौकिक हुआ। और जब वैदिक नहीं हुआ तो धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी तो लोक परलोक हितकारी कैसे होगा? तो बोले कि देखो धर्म करते हैं तो फल में स्वर्ग मिलता है, और यहाँ तो उच्चारण काल में ही जो लोग श्लोक को पढ़ते हैं ना, उनको देखो ये व्यंग्य बताता हूँ। दिवमस्पृशत ध्वनि, गोपियों की आवाज ही स्वर्ग में पहुँच गई। जिनका साधन ही स्वर्ग में पहुँच गया उनका फल स्वर्ग में होगा, है ना, या उससे ऊपर होगा। इनका तो साधन ही स्वर्गीय आनंद का अतिक्रमण कर गया। ये जिस समय गान करती हैं अरविंद लोचन कमल नयन कृष्ण मुकुंद गोविंद नंदनंदन, जिस समय ये मुकुंद गोविंद नंदनंदन श्याम सुंदर मदन मोहन कह के पुकारती हैं, इनकी वाणी से निकली हुई वो प्रेम की ध्वनि स्वर्ग का अतिक्रमण कर जाती है। फिर उसका फल जो है वो स्वर्गीय सुख से भी परे होगा। इसमें क्या आश्चर्य। ये तो विस्तार करके व्याख्या करने की चीज है ना, वो तो हम केवल श्लोक में जो इशारा है वो सुनाता हूँ। दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्यते ये न दिशाम मंगलम। नारायण। तो कथा भी एक कथा समझदारों के लिए, पंडितों के लिए होती है, तो उसमें केवल संकेत मात्र किया जाता है। और एक साधारण लोगों के लिए होती है तो उसको बहुत उसमें खटाटोप बनाना पड़ता है। आडंबर बांध के बात न कहें तो साधारण लोग समझे नहीं। दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो, जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकलता है ना, वैसे ये दधि मंथन से भाव का नवनीत निकलता है। और ये नवनीत बोलता है तो ये चेतन नवनीत होता है, जड़ नवनीत नहीं होता है।
ये बताता है कि गोपी ने कितने प्रेम से कृष्ण के लिए ये मक्खन निकाला है। ये मक्खन जब कृष्ण के हाथ में पहुंचता है ना, तब बोलता है ये बामा गोपी का बनाया हुआ मक्खन है, ये दक्षिणा गोपी का बनाया हुआ है। बोला दक्षिणा माने अनुकूल और बामा माने जो हर समय टेढ़ी रहे, बोलने में टेढ़ी, देखने में टेढ़ी, बैठने में टेढ़ी, उसको बामा बोलते हैं। तो ये किस गोपी ने बनाया है, दक्षिणा ने कि बामा ने? वो मक्खन बोल के बता देता है। जिसमें मिठास ज्यादा हो सो दक्षिणा का बनाया हुआ, और जिसमें सोंधापन ज्यादा हो सो बामा का बनाया हुआ। लोदे भी टेढ़े सीधे होते हैं। बोला तो प्रेमी का हाथ जिसमें लग जाता है ना, उसमें या तो मिठास आवे मिश्री की, या तो नमकीन हो, उसमें सोधा पर उसमें छौंक लग जाती है। प्रेमी के हाथ से जो चीज बनती है ना, उसमें छौंक लग जाती है, ऐसा नहीं सीधी सादी नहीं होती है। तो ददनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्यते येन दिशाम मंगलम। आप लोग भी तो घूमते फिरते होंगे ही। अपन तो देखो भारतवर्ष में जितने प्रांत है ना, सब प्रांतों में कैसी कैसी रसोई बनती है वो खा चुके हैं। बोला मद्रासी के यहाँ, तेलुगु के यहाँ, कन्नड़ के यहाँ, तो अपना अपना स्वाद होता है। हाँ, बनारसी स्वाद दूसरा होता है और वृंदावनी स्वाद दूसरा होता है। तो ये गोपियों का हाथ लग जाने से जो स्वाद आता है मक्खन में, उसकी विशेषता पहचानते हैं श्री कृष्ण। बोले भाई सुखदेव जी इतने विरक्त अवधूत होकर के क्या गान कर रहे हैं? बोले ऐसा गान कर रहे हैं ये कि निरस्य दिशा मंगलम। आज भी जो उन गोपियों की याद करेगा, तो श्री कृष्ण की गोपियां तो प्रेम करके प्रेममयी बन गई हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा। उन्होंने जो श्री कृष्ण के लिए दधि मंथन किया, उसकी ध्वनि आज भी संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। और जरा कान लगा के सुनो तो तुम्हारे हृदय का अमंगल दूर हो जाए, संपूर्ण दिशाएं मंगलमयी हो जाएं। निरस्यते जेन दिशा मंगलम। ये दिशा होती है 10 और इनके पति होते हैं 10, और वो 10 पति रहते हैं असुरों के जेल खाने में। तो जब श्री कृष्ण अवतार होता है और गोपियां ये घर 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 दधिमंथन करती हैं ना, और इनकी आवाज जब फैलती है दिशाओं में, तो दिशा मंगलम निरस्यते। ये दिशाओं का जो अमंगल है, अपशकुन है, उनके पति जो असुरों के जेल खाने में बंद हैं, वो छूटने की सूचना मिल जाती है। तो बस ये शकुन है वो। जब गोपी जहाँ समझो कि गाय होवे और दूध होवे और दही होवे और मक्खन होवे और रोज घर 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 मथा जाए और सारा गांव से गूंज उठे, तो समझना कि अब तुम्हारे लिए कोई अमंगल नहीं है, ये शुभ शकुन है। ये हुआ प्रातः काल। दधि दर्शन से मांगलिक लीला प्रारंभ हो गई। अब सुखदेव जी महाराज आगे का वर्णन करते हैं। भगवत्युदिते सूर्ये नंदद्वारि प्रजौकसः दृष्ट्वा रथं शातकौम्भं कस्यायमिति चाब्रुवन्। भगवान सूर्य का उदय हुआ। आज सूर्य ही भगवान के रूप में आए। ऐसे ना, ये तो ध्वनि होती है। सूर्य उदय तो रोज होता है। सूर्य जो है वो अंधकार से ग्रस्त वस्तु को छुड़ा करके लोगों की आंख के सामने करता है। ये सूर्य का काम है। ये सूर्य शब्द जो है वो सृष्टियार्थक है, वो जो प्रसव करे, माने जैसे पेट की वस्तु जो होती है ना, उसको बाहर कर देना, बच्चा होना, ये प्रसव है। इसी प्रकार अंधकार के गर्भ में, रात्रि के गर्भ में जो पीले रंग, लाल रंग, हरे रंग, नीले रंग, जो सब अंधकार के गर्भ में छिपे रहते हैं, आकृतियां हैं, आड़ी टेढ़ी सुंदर,
सब अंधकार के पेट में छिप जाते हैं। तो सूर्य भगवान का जब प्रकाश फैलता है सृष्टि में, तब उनकी है ना, उनका दर्शन होने लगता है। यही तो सृष्टि है। बोले वैसे तो सूर्योदय रोज होता है, लेकिन आज भगवान सूर्य आए। तो क्यों? तो जो भगवान से मिलाए गए सो भी भगवान। आज भगवान का नाम, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का संदेश, गोपियों की भगवान में तन्मयता। आज उद्धव जी देखेंगे कि गोपी भगवानमयी है। आज गोपियों के प्रेम में उद्धव जी को भगवान का दर्शन होगा। इसलिए आज के सूर्य साक्षात भगवान। अब ब्रजवासियों ने देखा ब्रजऊ कैसा। गोपियां कहती हैं हमारे घर नहीं। आप भ्रमर गीत जब सुनेंगे तो उसमें गोपियां कहती हैं कि अगृहाणाम ना, हम कहती हैं कि गृह रहित है, सन्यासी हैं। हमको तुम घर गृहस्थी मत समझना। हम प्रेम की सन्यासिनी हैं, त्यागिनी हैं। हो हम संसार से उदासीन हैं, हम संसार से विरक्त हैं। हमको तुम घर गृहस्थी मत समझना। हमने धर्म का संन्यास नहीं लिया है, ज्ञान का संन्यास नहीं लिया है। हम योगिनी नहीं है, ज्ञानिनी नहीं है, हम प्रेम योगिनी हैं, हम प्रेम संन्यासिनी हैं, हम मोक्ष संन्यासिनी हैं। तो ब्रज ही जिनका घर है। अब समझो, चलता फिरता जिनका घर है। ब्रज माने चलता फिरता हो, जगत संसार। ब्रजती थी ब्रजः, गच्छती थी जगत, वही संसरणम संसारः। ये सरकती हुई सृष्टि में जो रह रहे हैं, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण की प्राप्ति है। अब ब्रजवासियों ने देखा, दृष्ट्वा रथम सातकौभम, और लोगों के घर से नंद बाबा का घर कुछ विलक्षण था, कुछ ऊंचाई पर था हो नंदगांव। देखा कि उस महल के दरवाजे पर एक सुनहला रथ रखा हुआ है। सातकौभ माने स्वर्ण जटित। शतकुंभ नाम का एक पर्वत है, उस पर ऐसा लगता है, उसके शिखर ऐसे हैं कि दूर से मालूम पड़ता है जैसे 100 घड़े रखे हुए हों। उस पर्वत का नाम है शतकुंभ। उसमें जो सोना निकलता है उसका नाम होता है सातकौभ। उससे मढ़ा हुआ रथ माने बड़ा संपत्ति का सूचक रथ है। बोले ऐसा तो नंदगांव में किसी के नहीं है, ऐसा तो ब्रज में नहीं है। यहाँ तो बैलगाड़ी चलती है, छकड़े चलते हैं। ये सोने से मढ़ा हुआ कस्या यानी किसी राज्य अधिकारी का, किसी राज पुरुष का ये रथ है। अब आपस में ब्रजवासी चर्चा करने लगे कि ये है कौन। किसी ने कहा कि अक्रूर ने यहाँ का रास्ता देख लिया भाई। अक्रूर आगतः किंबा यः कंसस्यार्थ साधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्ण कमललोचनः नारायण। अरे फिर वही अक्रूर आ गया क्या? अक्रूर का बाना पहन करके क्रूर आया, क्रूर ही अक्रूर बन करके आया। मन में तो है क्रूरता और बाहर से बना है अक्रूर। हमारे प्यारे को हमसे छीन के ले गया। क्या फिर वही आया है? तो कहती है अरे वो तो हमारे अर्थ का नाशक, पुरुषार्थ का नाशक है। और कंसस्य अर्थ साधका, वो तो कंस का काम बनाने वाला है। कंस का भाई, कंस का क्या काम बनाया? जेन नीतो मधुपुरी कृष्ण कमल लोचन। हाय हाय, उस अक्रूर ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया। हमारे प्यारे कमल लोचन कृष्ण को। ये कहते हैं कि आंख पर दृष्टि प्रेमियों की ज्यादा होती है और नेत्र पर दृष्टि ज्यादा। इसलिए गोपियां बारंबार अरविंद लोचन का ध्यान करती हैं और अरविंद लोचन की चर्चा करते हैं। कमल लोचना। तो प्यारे कृष्ण
हृदयाकर्षक कृष्ण। कृष्ण माने जो दिल को खींच ले हो, कर्षति आकर्षक हृदय में। वैसे वैयाकरण लोग ये व्युत्पत्ति नहीं करते हैं कृष्ण शब्द की। तो कृषति जो दिल के खेत को जोत दे उसका नाम कृष्ण। कर्षति वा कृषति वा। वैयाकरण लोग तो कहते हैं कि ये नंद बाबा के बेटे का नाम कृष्ण है, अव्युत्पन्न है। अव्युत्पत्ति पक्ष में ही कृष्ण शब्द को अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम है ये। तो भाई इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यशोदा स्तनंधर, जिसने यशोदा मैया की गोद में बैठ करके उसका दूध पिया उसका नाम कृष्ण। जिसने हमारे घर में माखन चोरी की उसका नाम कृष्ण। जिसने हमारे साथ छेड़छाड़ की उसका नाम कृष्ण। जिसने हमारे साथ रास लीला की उसका नाम कृष्ण। कृष्ण नाम है, इसकी कोई व्युत्पत्ति बताने की जरूरत नहीं। तो कैसा है भाई? तो कमल लोचन, आंखें बड़ी प्यारी हैं, उसके हृदय की चुगली करती हैं। उसकी आंखें चुगलखोर। तो किसकी चुगली करती हैं? तो उसके दिल में जो प्रेम है उस प्रेम को आंखें बाहर जाहिर कर देती हैं। उसकी आंखें चुगलखोर। तो आंख की याद आई, वही ले गया ना मधुपुरिया। मधुपुरी शब्द का भी अर्थ कंसपुरी है। तो क्यों? तो मधु भी दैत्य था और मधुपुरी का स्वामी था, और कंस भी दैत्य था और मधुपुरी का स्वामी था, और मधुबंसी भी था हो। मधु भोज प्रसार जो है ना, उनमें मधुबंसी भी था। इसलिए मधुपुरी शब्द का अर्थ कंसपुरी है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर को, हमारे प्राणेश्वर को, हृदयेश्वर को वो अक्रूर खींच करके दैत्यों की नगरी में ले गया। सचमुच वो कंस का काम बनाने वाला था। तो फिर से वही आया है क्या? अब हमको ले जाके क्या करेगा? हमको लेने के लिए, कृष्ण को तो ले गया, अब शायद हमको लेने के लिए आया हो। किम साधयिष्यत्यस्माभिः भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतम् इति स्त्रीणां वदन्तीनां उद्धवोगात् कृताह्निकः। किम साधयिष्यत्यस्माभिः भर्तुः प्रेतस्य निष्कृत। अब हमको ले जा करके क्या करेगा? अपने मरे हुए स्वामी का श्राद्ध करेगा। निष्कृत बड़ा व्यंग्य है वो। इसका ये भी है कि जरा स्त्री थोड़े में ही कटु बोल देती है, ऐसा भी है। ताना मारने की बोलना। तो देखो ना, गोपी तो देवी है, साक्षात श्री कृष्ण की प्रेमिका। अभी उनको ये पता नहीं है कि अक्रूर आया है कि कोई दूसरा। देखो ना, कल्पना करती हैं कि अक्रूर आया है, वो लेने के लिए आया है, ये भी कल्पना कर लेते। मन ज्यादा चला ना, ये कुछ जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गया हो मन इनका, और बोले वहाँ ले जाके क्या करेगा? बोले निष्कृत है। क्या निष्कृति है? तो ये सोचा कि हमारे श्री कृष्ण भगवान को हम ले आए यहाँ, तो गोपियों से वियोग हो गया। तो अब कृष्ण भगवान तो किसी कारण से वृंदावन फिर नंदगांव लौट के नहीं जा सकते, तो चलो गोपियों को ही ले आए। तो क्या ये हम लोगों को लेने के लिए आया है? कह रहे इतनी दया माया इन मथुरा वासियों में कहाँ से आई? कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। इन माथुरों के चित्त में इतनी दया, इतनी माया? कि नहीं नहीं, ये आया इसलिए होगा कि पहला काम तो हमारा उल्टा हो गया। कंस के कहे हम गए थे और कृष्ण को ले आए थे कि कंस मारेगा कृष्ण को, लेकिन हमारे कृष्ण के तो बड़े बड़े देवता सहायक हैं, उन्होंने रक्षा कर ली। उल्टा ही हो गया, कृष्ण ने कंस को मार दिया। तो पहला मनोरथ तो इसका पूरा नहीं हुआ। तो अब इसने सोचा हुआ होगा कि पहला मनोरथ तो पूरा नहीं हुआ, अब गोपियों को ले चलें, और कंस तो दैत्य था ही, उसका श्राद्ध करें गोपियों को काट काट कर। हमारे मांस से
कंस का श्राद्ध करने के लिए, ये बोलने की शैली है वो, माने इसका ये मतलब नहीं है कि कंस का श्राद्ध होगा, हमको और दुख पहुंचाने के लिए आया है, इसका ये मतलब है। इसको जहल लक्षणा बोलते हैं, जहल। तो वेदांती लोग तो खाली तत्वमसी में जहल लक्षणा जानते हैं, अगत लक्षणा जानते हैं, जहल लक्षणा जानते हैं, और जो हम लोगों के रोज की बोली में होता है उसको तो नहीं जानते हैं ना। तो जैसे लोग कहते हैं कि ये बात सुन के हमारे दिल में आग लग गई, तो ये कोई बोलने का ढंग है कि नहीं? ये क्या हुआ? अरे न वहाँ लकड़ी है, न आग है, न दिया सलाई है, न कोयला है, तुम्हारे दिल में कुछ नहीं लगा, तो क्या दिल में आग लग गई क्यों बोलते हैं? तो मतलब आग लगने से जैसा दुख होता है वैसा दुख हुआ, तो आग लगना रूप जो वाच्यार्थ है उसको छोड़ करके तत् सदृश दुख में लक्षणा हुई ना, तो इसका नाम जहल लक्षणा हो गया। तो तुम्हारी बात सुन के हमें तो जैसे बिच्छू डंक मार गया हो, अब वो बिच्छू कहाँ से आवेगा, डंक कहाँ से मारेगा, मतलब ये हुआ कि वैसा दुख हो गया, इसी को जहल लक्षणा बोलता है। तो ये हमारा श्राद्ध करेगा, हमसे हमको मार मार करके अपने मालिक का श्राद्ध करेगा, लेकिन मूर्ख है। तो क्यों? कि जैसे पहले इसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ, ये चाहता था कंस से कृष्ण को मरवाना, और कृष्ण ने ही कंस को मार दिया, वैसे ये हमारा श्राद्ध करने के लिए जब ले जाएगा मधुपुरी, तो अभी कृष्ण तो वही है ना, इसको मजा चखना पड़ेगा, हमारे कृष्ण वही, ये मनोरथ भी इसका पूरा नहीं होगा। अथवा कृष्ण को बहुत दुख पहुंचाया है इसने हमसे अलग करके, अब मिलाना चाहता है। इसे स्त्रीणाम वदंतीनाम, बोले देखो राग द्वेष वाले जो लोग होते हैं, जिनके चित्त में किसी से राग होता है, वो ऐसे ही अनिष्ट की आशंका कर लेते हैं। तो गोपियां तो आपस में ऐसी बातचीत कर रही थी, इतने में उद्धव गात कृतान्य कहा, उद्धव जी आ गए। अच्छा उद्धव जी काहे के लिए आए? क्या डर गए गोपियों की ये बात सुन करके? बोले नहीं, कृतान्य का उनका जो नित्य कर्म था, आहनिक कर्म था, वो पूरा हो गया, तो अपने कर्म पूरा हो जाने के बाद वो स्वाभाविक रूप से आए, कोई इनकी बात सुन के नहीं आए। और षष्ठी जो है ना, इस स्त्रीणाम वदंती नाम, इसका अर्थ है कि उद्धव जी ने ध्यान नहीं दिया कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो दुखी होता है ना वो कुछ गड़बड़ करता ही है। अगर आदमी इस बात पर ध्यान देने लगे कि इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, तो कहने वाले यार लोग तो 1 मिनट में कोई बात कह के भाग जाते हैं, और सुनने वाला दिन भर रोता रहता है। देखो ना, कहने वाले को याद भी नहीं रहती है कि हमने ऐसा कहा, और सुनने वाले उसको पकड़ करके 24 घंटे दुखी होते हैं। तो जो भले लोग होते हैं वो लोग आपस में क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो उद्धव जी उत्सव रूप है, उत्सव मूर्ति है, तो गोपी आपस में क्या बात कर रही है इसका कोई ख्याल नहीं किया, वो अपने सब काम पूरे करके और आनंद में भर करके आ गए वहाँ। अब ये जो गोपियों का प्रेम है बड़ा विलक्षण है। एक तो गोपियों के प्रेम में प्रेमी पने का अभिमान है, बिल्कुल प्रेमी पने का अभिमान है, अपने सुख की वासना नहीं है, अपने को बहुत बहुत दुख ले करके भी कृष्ण को सुख पहुंचाने की इनके मन में इच्छा है। संसार में जो कृष्ण के वियोगी हैं उनके लिए आदर्श रूप है। गोपियों में भी कैसी कैसी है, तो 10 तरह की गोपियों का वचन आगे भ्रमर गीत में, 10 जो वचन है ना, वो 10 प्रकार की गोपियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक सुंदर बात यह है कि श्रीमद् भागवत के और किसी प्रसंग पर रूप गोस्वामी की टीका नहीं मिलती है। जीव गोस्वामी की मिलती है, सनातन गोस्वामी की मिलती है, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की मिलती है, परंतु भ्रमर गीत पर और केवल भ्रमर गीत पर रूप गोस्वामी की टीका भी प्राप्त होती है। और उसने ऐसा वर्गीकरण किया है इन 10 श्लोकों का भ्रमर गीत का कि देख करके आनंद आता है कि एक अध्याय यहाँ पूरा हो गया।